स्वागत है आपका आज के नए करेंट अफेयर्स। तो आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे टॉपिक हैं मेन। तो पहला है भुगतान और संरचना विकास निधि योजना। HDFC बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक CVNPO के न्यूनतम निर्गम आकार कम करेगा। भारत का इंजीनियरिंग निर्यात। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने GDP वृद्धि को संशोधित किया है। तो इन्हीं टॉपिकों के साथ हम आज का करेंट अफेयर्स हो गया। तो हमारा जो पहला सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल 31 के बीच क्रिसिल द्वारा भारत के लिए अपेक्षित GDP वृद्धि दर क्या है। फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल 31 के बीच क्रिसिल द्वारा भारत के लिए अपेक्षित GDP वृद्धि दर क्या है। तो इसका आंसर है ए 6.7%। मतलब 2031 तक भारत की GDP 6.7% बढ़कर वर्ल्ड की सबसे अच्छी GDP हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF योजना विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। RBI द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF योजना जिसे बोलते हैं, उसका विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है ज़मीनी स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। मतलब भारत में जो है डिजिटल पेमेंट जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा देना, कैश को हटाने का, है ना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 25 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए HDFC बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मतलब हर्ष कुमार भानवाला को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कब तक? 3 साल के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोशल स्टाफ एक्सचेंज पर NPO के लिए न्यूनतम निर्गम आकार को कम करने के सेबी के फैसले का प्राथमिक प्रभाव क्या है। सोशल स्टाफ एक्सचेंज पर NPO के लिए न्यूनतम निर्गम आकार को कम करने के लिए सेबी के फैसले का प्राथमिक प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर है NPO के लिए धन उगाने की सुविधा प्रदान, मतलब धन इकट्ठा करना, कैसे इकट्ठा करना ना, NPO के लिए धन उगाने की सुविधा प्रदान करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेबी ने रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के आंशिक स्वामित्व की पेशकश करने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्मों को विनियमित करने की योजना कैसे बनाई। सेबी ने रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के आंशिक स्वामित्व की पेशकश करने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्मों को विनियमित करने की योजना कैसे बनाई। तो इसका आंसर क्या हुआ, उन्हें छोटे छोटे और माध्यम RIT के ढांचे के तहत लाना। मतलब उनको छोटे छोटे भागों में तोड़कर उनको फिर बनाया गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना का नाम क्या है। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य 2025 में 3 चालक दल के सदस्यों को 3 दिनों के लिए कक्षा में लॉन्च करना है। तो इसका आंसर है ए गगनयान। अगला क्वेश्चन अक्टूबर में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात की साल दर साल वृद्धि क्या थी। मतलब साल दर साल कितनी वृद्धि हो रही है में, निर्यात में, इंजीनियरिंग में, है ना। इसका सही आंसर है सी 7.2%। 7.2% की निर्यात दर ईयर पर ईयर ग्रोथ कर रही है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स का संशोधित GDP वृद्धि अनुमान क्या है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स का संशोधित GDP वृद्धि अनुमान क्या है। इसका आंसर भी है सी 6.4%। GDP की जो वृद्धि हो रही 6.4% बढ़े, जो कि अभी पहले ही हमने क्वेश्चन किया था कि 2031 तक वो 6.7 बढ़ जाएगी, है ना। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ग्रोथ कहेगी GDP की। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में चीन की वृद्धि पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स का दृष्टिकोण क्या है।
2024 में चीन की वृद्धि पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स का दृष्टिकोण क्या है? तो उसका दृष्टिकोण है क्षमता के अनुरूप माध्यम विकास, मतलब जैसी क्षमता उसके अनुसार थोड़ा बहुत विकास होना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में डेविस कप फाइनल किस शहर में आयोजित किया गया था? डेविस कप फाइनल 2023 में डेविस कप फाइनल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये कहा जाता है मलागा। मलागा में डेविस कप फाइनल आयोजित किया गया था। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल हमारा 30 जून 2023 तक आईडीएफसी के पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी? मतलब दोनों अलग अलग हैं ना। 30 जून 2023 तक, अब एक हो गए हैं, 30 जून 2023 तक आईडीएफसी के पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी? इसका सही आंसर है 30.93%, 30.93% है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इतिहास में सर्वाधिक डेविस कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? इतिहास में सर्वाधिक डेविस कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? इतिहास में सर्वाधिक डेविस कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इतिहास में सर्वाधिक डेविस कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की 25वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से में के रूप में तमिलनाडु के उधगमंडलम ऊटी, ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की 25वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में तमिलनाडु के उधगमंडलम ऊटी में लॉन्च की गई लाइव एटेन्यूएटेड एमआर वैक्सीन का नाम क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड एमआर वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है मावेला। उस वैक्सीन का नाम क्या है? मावेला। मावेला वैक्सीन है जो अभी लाइव एटेन्यूएटेड एमआर वैक्सीन लॉन्च हुई है ना, उसका नाम मावेला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिगो के एआई संचालित असिस्टेंस का नाम क्या है? इंडिगो के एआई जेट असिस्टेंस का नाम क्या है? तो इसका आंसर है 6 स्काई। इसका आंसर है 6 स्काई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 15 नवंबर को पेश किए गए एयर इंडिया के एआई संचालित जेट असिस्टेंस का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, 10 नवंबर को पेश किए गए एयर इंडिया के एआई संचालित जेट असिस्टेंस का नाम क्या था? तो इसका नाम था महाराजा। महाराजा। चलिए आज के हम ऐसे ही करंट अफेयर्स का समापन करते हैं। डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें।